तो अभी हम थोड़ा सा मेडिकल पे बढ़ने से पहले सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। माशाल्लाह सोशल मीडिया स्टार है, मिलियंस में आपके जो हैं फॉलोअर्स ओ हैं। छड्डो जी, मैं दस्ताना। दसो जी, वही तो पूछना वास्ते बुलाया आज। वेल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सोशल मीडिया से बहुत कुछ मिला, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इवन टिकटॉक, जिस टाइम पे मैं टिकटॉक पे आया था, टिकटॉक बहुत बदनाम ज़माना थी। बिल्कुल ऐसे ही और है। उस पॉइंट पे जब मैंने ग्रो किया था, दैट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कोई देखता ही नहीं था। हम्म। मुझे थोड़े से बीच में ह्यूमर और इंफॉर्मेशन का ना एक मिक्सचर निकालना था। ठीक है। तो दैट गेव बर्थ टू ओ छड्डो जी, मैं दस्ताना। ठीक। नहीं, बड़ा ही आपका मज़ेदार लगता है और एक ऐसे लगता है स्पॉन्टेनियस चीज़ हुई है। यस, ये मेरे अपनी इलाके की ज़ुबान है, हम्म। ठीक है, पंजाबी का इसमें टच है। अक्सर लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता जी। होता, बट ऑलमोस्ट ये डायलॉग मैं कुछ 6 डिफरेंट ज़ुबानों में बोल सकता हूँ। अच्छा, प्लीज़ तो ज़रा बोल के बताएं। वेल, अगर छड्डो जी को हम पश्तो में कहें, तो बेसिकली ये डायलॉग मैंने कुछ 6 डिफरेंट ज़ुबानों में याद किया हुआ है, और मैं अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप छोड़ें, मैं हाँ, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, लेट मी टेल यू। तो चिप्स बनों में याद है तो अगर बताना चाहें, या जितनी भी याद है इस वक्त क्विकली, टॉप उर्दू में ऑफ तो योर हेड। यही है, आप हाँ, छोड़ें मैं मैं बताता हूँ, बताता हूँ। ठीक है। और इंग्लिश में से कहेंगे लेट इट गो डूड, लेट मी टेल यू, हम्म। ठीक। और इसे स्पेनिश में कहेंगे देहालो अमीगो, देखा मैं दसीरते, ओके। ठीक है। और आई आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो पहली वीडियो आपने बनाई, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि सोशल मीडिया और एक बिल्कुल मेडिकल की डोमेन जहाँ आपको 12-12, 18-18 घंटे सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, यस। और उसके ऊपर एक सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो देना, खासतौर पे बहुत सारे डॉक्टर तो इवन सोशल मीडिया पे वैसे भी देखते भी नहीं, कंज्यूम भी नहीं करते कंटेंट। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो आपकी ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वेल, एक्चुअली कोरोना पीक पे था, ठीक है, और मेरे पास कुछ करने को नहीं था, आई वाज बोर्ड। और उन्हीं दिनों एक कोई इशू चल रहा था, जरताज गुल मैडम जो हैं, उन्होंने बोला था कि कोरोना के 19 पॉइंट होते हैं। सो दैट पॉइंट क्लिक्ड इन माय माइंड कि यार इनको नहीं पता कि कोविड-19 का मतलब क्या है, हालांकि हाँ। बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम्म, ठीक है। तो मैंने कहा इस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। मैंने वीडियो बना दी, और वो उस कंट्रोवर्सी के वजह से इट हिट। पहली ठीक, वीडियो ही। वो नो, इट वाजंट माय फर्स्ट वीडियो, ठीक है। उससे पहले कोई 10-20 वीडियो बनाई हुई ठीक थी, है। बट दैट वाज द आइडिया दैट क्लिक्ड। हम्म। तो फिर उसी से ही छड्डो जी वाला डायलॉग भी मेरे माइंड में आ गया, आई केप्ट यूजिंग इट। मैंने बहुत से डिफरेंट कंटेंट्स के साथ एक्सपीरियंस किया। आई एम श्योर आप खुद एक जी जी, सोशल बिल्कुल मीडिया पर्सन, बिल्कुल। आपको पता होगा कि वो जो फर्स्ट आइडिया है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्लिक करे। हम्म। आप लकी हो तो कर भी सकता जी है, जी, ऐसे ही ठीक है। है, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स। हम्म। तो पहला आइडिया ये था, फिर उसके बाद मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन पे वीडियोस बनाना शुरू की। फिर मैंने उसको थोड़ा एक्सपेंड किया, मैंने मेडिकल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती गईं, और आज हम यहाँ पे हैं। और अब बल्कि मुझे 2022 में टिकटॉक ने टॉप हेल्थ क्रिएटर का अवार्ड भी दिया। मैं उस इवेंट पे यस। था बिल्कुल जो आपको मिला था। यस। मैं उस वक्त देखा था बिल्कुल, और वो बड़ी मतलब ये एक खुशाइन बात है कि कैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे सिर्फ नाच गाने को प्रमोट किया जाता है, या उसको उसका जो एल्गोरिदम है वो भी उसी चीज़ को ही सपोर्ट करता बिल्कुल। है, वहाँ पे एक एजुकेशनल कंटेंट। इवन मैंने बड़ी स्ट्रगल की है सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि मैं भी प्योरली एजुकेशनल कंटेंट करता हूँ। ऐसा ही तो है। एजुकेशनल कंटेंट को आपको भी पता है हमारे यहाँ कंजम्पशन नहीं है उस तरह से, जिस तरह एक थोड़ा फन तफरी वाले में उसको किया जाता है। ऑफ कोर्स। तो लेकिन देखिए, स्पेस हमेशा मौजूद है। अगर आप अच्छी यस। चीज़ कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं देर आए, लेकिन आएगा ज़रूर आपके रास्ते में। यस, स्ट्रगल्स डिफरेंट होती हम्म। हैं, डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ती है। जी। आई मेट टिकटॉकर एट एन इवेंट, हम्म। ठीक है। और मैंने ना उनसे पूछा कि भाई नाच गाना कैसे कर लेते हो, मुझे भी सिखाओ, हो सकता है मुझे कोई आइडिया मिल जाए। एंड शी लिटरली सेड कि मैं वीडियोस बना देती हूँ, एक ही गाने पे कोई 8-10 वीडियोस बना देती हूँ, ठीक है। और मैं वो अपलोड करना शुरू कर देती हूँ, और जस्ट 15-30 सेकेंड्स की क्लिप्स होती हैं वो। हम्म। लेकिन इसी चीज़ का एक नुकसान भी है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली आपने देखा होगा जन्नत मिर्ज़ा की मूवी आई थी, जी जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही और इट फ्लॉप्ड। है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, क्योंकि आपने सिर्फ 15 सेकंड या आधे मिनट के हम्म। लिए किसी को ग्रैब करना है, ठीक है। यू डोंट हैव द पोटेंशियल कि आप वो लॉन्ग टर्म उनको बिठा के रखो या उनको कुछ जी दिखा ऐसे ही लो। है। एक्चुअली एक्टिंग नहीं कर पाई वो बेसिकली, एक्टिंग लेट्स नहीं पुट कर इट दिस पाए, वे, सी, कि वो एक छोटा शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मेट शॉर्ट में, फॉर्म में वो चलता भी है। स्क्रिप्टेड, एक कमरे में आप बंद हो, वहां पे बिल्कुल। आपने कर लिया, बट व्हेन यू एक्सपोज टू अ क्रू जहाँ पे आपको 500 बंदा आपको देख यस। रहा है, एंड पीपल आर अराउंड यू, और आपको एक एक्चुअल में एक्ट करना है, तो वहां पे वो इम्पॉसिबल। फेल हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ठीक। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ना हर चीज़ आपको ग्रूम करती है। हम्म।
आप और मेरा कंटेंट या इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमें इस तरह ग्रूम करता है कि हमें जनरल नॉलेज या मेडिकल नॉलेज हमारा उतना ही ज़्यादा आम लोगों से ज़्यादा होता है, क्योंकि बिल्कुल वी डू ऐसे ही है। रिसर्च अबाउट आवर थिंग्स। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और यही होता है कि सोशल मीडिया आपको ग्रूम करता है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो ट्रू। तो। और एग्जैक्टली अभी मेरा ख्याल है हम ऑफ कैमरा सिर्फ 5-7 मिनट बैठे हैं क्योंकि जैसे लेट हो रहे थे, डायरेक्टली हम आके स्ट्रेट अवे एक पॉडकास्ट करनी बिल्कुल शुरू ऐसा कर ही है। दिया। और मैंने आपके बारे में जो है थोड़ा सा रिसर्च की कि आप करते क्या हैं, किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट पे भी की और थोड़ा सा जे आपकी उसके ऊपर डूबे। अब कोई मेरे सामने सवालात लिखे हुए नहीं, कुछ नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है, थ्रू आउट हम बैठे घंटा घंटा बात कर लेंगे। यही बात होती है ना कि एक इंसान जो जनरल नॉलेज रखता है, जिसके पास बेसिक अवेयरनेस है अपने हम्म। सब्जेक्ट के बारे में, उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो पहले रिवीजन करे। आपको मज़ेदार बात बताऊँ, जे मैंने जब पॉडकास्ट शुरू की तो मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता था ना, वो दो चीज़ों से लगता था। हुँ, मेडिकल से, क्योंकि मेडिकल में मेरा नॉलेज पैराडोल से आगे नहीं था। ठीक है? आज अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 डॉक्टरों के साथ बैठने के ओह! बाद नाइस। इतना हो गया कि कभी से कभी एक डिस्कशन कर लेता हूँ। दूसरा जो मुझे एक्चुअल डर लगता था वो पॉलिटिशियन और कोई भी मज़हबी सब मीडिया का देखिए फेम भी होता है माशाल्लाह, आपके मिलियंस में इस वक़्त फॉलोअर हैं। तो वो एक जो फेम वाला जो सीन है, उसमें अभी तक कुछ आपकी वर्किंग रूटीन डिस्टर्ब हुई है, उसने कहीं न कहीं वो एक नशा चढ़ता है ना दिमाग में कि भाई इतने फॉलोअर है मेरे, तो अपने आप को सेलिब्रिटी से नीचे ही नहीं बंदा ला पाता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई गेस मेरी तरबियत ही ऐसी थी। हुँ, आई अंडरस्टैंड कि जब एक इंसान को बगैर मेहनत के या बहुत जल्दी फेम मिल जाए ना, वो अपने आप में नहीं रहता, उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी तोप है। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मेरी ऐसी तरबियत की है कि मैंने कभी भी ये बिलीव नहीं किया कि भाई मैं कोई अजीम चीज़ हूँ या ये जो हुँ, सब कुछ हुआ है मेरी अपनी, मैंने ही किया है, किसी और ने कुछ नहीं किया। सही। आई बिलीव कि मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर्स जिन्होंने मुझे सिखाया है, इस जर्नी में मेरी मदद की है, वो सब उनकी वजह से मैं इधर पहुंचा हूँ। अगर वो ना होते तो मैं ना होता। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं एक अच्छी एग्जांपल सेट करूँ और हुँ। इस नॉलेज को आगे पास ऑन करूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे